जगत गुरु राम भद्राचार्य का शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को मुंहतोड़ जवाब। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं देशद्रोही हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने क्यों कहा अभिमुक्तेश्वरानंद पर चले देशद्रोह का मुकदमा। हिंदुओं की एकता के लिए बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू छोड़ो पद यात्रा निकाली, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटे। लेकिन इस यात्रा को देखकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भड़क गए हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर को राजनीतिक एजेंट करार दे दिया, जिसके बाद अब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मुंहतोड़ जवाब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को दिया है। उनका गुस्सा एक तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ फूटा है। दरअसल राम भद्राचार्य ने इसी जो हिंदू एकता को लेकर ये यात्रा चल रही थी, इसी में शामिल होकर ये कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये बड़ी बात जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कही है। उन्होंने एक एक बात का जिक्र किया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद तमाम मुद्दों को लेकर सियासत कर रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात हो, तो इसको लेकर ही अब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जोरदार हमला अभिमुक्तेश्वरानंद पर बोला है और कहा कि जो शंकराचार्य है ही नहीं, जो कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा हो, जो बाला साहेब ठाकरे पर गलत टिप्पणी कर रहा हो, वो शंकराचार्य हो ही नहीं सकता है। वो कोई शंकराचार्य है क्या, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। कहा कि मैंने पहले ही दिन ये कह दिया था कि वो शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये बड़ी बात जो है वो जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोलते हुए कही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा और एक तगड़ा राजनीतिक बवाल इसको लेकर दिख सकता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से इस पूरे दरअसल जो ये यात्रा थी, इसको लेकर राम भद्राचार्य ने क्या बातें कही, किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के एकता की बात कहते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी हमला बोला और क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले वो सुनिए। हिंदू एकता का धीरे धीरे वटवृक्ष इतना विशाल होगा, एक बार पार्टियों को सोचना पड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूं, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज्य करेगा। अब आप सोचिए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा। कितना दुर्भाग्य है हमारा। प्रियंका गांधी बनी सांसद, लोकसभा में सांसद बनी, उसके सम्मान में गौ काट दी गई, गौ पर गोली मार दी गई। ठीक है बेटे, इसका बदला हम लेंगे। इसका बदला हम लेंगे। अब हम नहीं सहन करेंगे। वेद कहते हैं चिदानंद मुनि जी, जो समान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जो हमारी हिंसा करने आए, उसकी हिंसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्म करते हैं
अत्याचारिणाम हिंसा परमो धर्म, अत्याचारियों की हिंसा को, अत्याचारियों की हिंसा ही परम धर्म है। क्या नहीं आपने देखा, लोग कहें भले ही संभल में प्री प्लान थी, कहा तो हमको पता नहीं था, तुमको पता नहीं था तो पत्थर कहां से आए? सबकी प्री प्लान थी, पूर्व योजना थी। संबलपुर में, मुजफ्फरनगर में, मणिपुर में, हम जहां जहां अल्पसंख्यक होंगे वहां वहां हमको खतरा होगा। इसे मैं सभी संतों से कहूंगा, कुंभ में हम एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन करने जा रहे हैं। 13 जनवरी से 12 जनवरी से 13 फरवरी तक मैं भी कुंभ में रहूंगा। हम बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। देखिए, व्यवस्था बदलने में संतों का ही सहयोग होता है। मैं कोई पांडित्य दिखाने नहीं आया हूं, पर जब पंडित हूं तो क्या करूं? किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में लोग कहते भी हैं इतना विपन्न कोई नहीं हो सकता। हमने कहा ये हिंदू का रक्त है। अब छोड़ो, पंजा खूनी हो गया है, प्रमाण मिल गया। पंजे के चुनाव से जीती प्रियंका की स्वागत में निर्दोष गाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए आइए एक हो जाइए। तो आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य को सुना, जिसके बगल में आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी देख सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो अन्य साधु संत है वो वहां पर बैठे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कई बातें जो है उपचुनाव को लेकर कही और कहा कि अगर ये बार बार जीते तो ना तो गाय बचेगी ना हिंदू बचेगा। ये तमाम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि आखिर अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनकी तरफ से इस हिंदू एकता की जो बात जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की और जिसको लेकर उन्होंने हिंदू जोड़ो पदयात्रा निकाली, उसको लेकर दरअसल अभी मुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर बाबा की इस यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने ये कहा था कि एक तरफ बीजेपी ये नारा दे रही है बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब जनता जातियों में ना बंटकर एक मुस्त होकर हमको वोट देती रहे। बीजेपी के नेताओं की भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मोहरा बनाया गया। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और क्या कुछ अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा, जरा सुनिए। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई
और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाता ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल वही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी ये कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के नारे को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब जाहिर तौर पर यह देखने को मिला है कि दरअसल कहीं ना कहीं चाहे वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, फिर चाहे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य हो, कहीं ना कहीं बीजेपी नेता अक्सर उनके पास पहुंचते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से जगत गुरु रामभद्राचार्य का सम्मान करते हैं, हालांकि वो तस्वीर भी हमने देखी जब वो दरअसल मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए और वहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनका आशीर्वाद भी पीएम मोदी ने लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदू एकता की बात लगातार ये साधु संत कर रहे हैं, जिस तरीके से दूसरी तरफ जो है वो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, जिन्हें कांग्रेस के करीबी माना जाता है, कांग्रेस की नीति और नियत पर वो काम करते हैं, इस तरीके की बातें उनके बारे में कही जाती है। तो जाहिर तौर पर उन्हें तकलीफ हो रही है। अगर हिंदुओं की एकता की बात हो रही है, उन्हें तकलीफ हो रही है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बने, जो उनकी दिल की इच्छा थी। उन्हें तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 69 खत्म करके वहां पर जो है एक बहाली का रास्ता खोजा गया, वहां पर उन कश्मीरी पंडितों को जो है उनके लिए मार्ग प्रोसेस हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जोरदार हमला अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अभी मुक्तेश्वरानंद पर बोला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।